बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, जो अभी राना तनवीर साहब ने बात की, मैं भी आपके वालिद बुजुर्गवार की मेरी उनसे बड़ी न्याज़मंदी थी। जिस तरह वो कायदे या कानून की बात करते थे, उन्होंने बड़ी इज़्ज़त कमाई इस ऐवान में। और तो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप अपने बुज़ुर्गों की रवायात का जो है वो ख्याल करेंगे। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, डिबेट जो है वो उसका वक्त जो है गुजर चुका है। जो इशू ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया। अब ये हाउस कन्वीन हुआ है सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए। इस वक्त सारा सोशल मीडिया कह रहा है कि इमरान खान अपने लिए और अपने हवारियों के लिए एनआरओ मांग रहा है। वो कहता है मैं वोटिंग करा देता हूं, लेकिन एनआरओ जो है, यहां से एक साहब जो है उन्होंने बड़ी लंबी तकरीर की। हमारे छोटे शहरों में सांडे का तेल बेचा जाता है, उस तरह वो तकरीर कर रहे थे। और मेरा ख्याल है आप भी मियां वाली में भी ये सांडे का तेल बिकता होगा और वहां पे भी लोग इस तरह के। मियां वाली में ऐसे कोई काम नहीं होते जो आप समझ रहे हैं। हमारी तरफ बिकता है। सियालकोट का मुझे नहीं पता, बाकी मियां वाली का बता सकते। चलें जरूरत पड़ी तो उधर आके ले लीजिएगा। तो ये जनाबे चेयरमैन, यहां पे हमें गद्दारी के ताने दिए जा रहे हैं। और ताने कौन दे रहा है? मुहिब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? जिनके आबाओ अजदाद जो है महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सर्टिफाइड गद्दार है। वो हमें सर्टिफिकेट, वो हमें गद्दार कह रहे हैं। आज जो है 50, 55 या 60 साल के बाद जो है, जिनके पुरखों ने जो है पाकिस्तान बनाया, जो कारकुन थे पाकिस्तान की तहरीक के, उनको ये गद्दारी के ताने दिए जा रहे हैं। जनाबे स्पीकर, मैं एक बात अर्ज करूंगा कि ये गद्दारी का इशू जो है, ये 99 नाम है हमारे सर के ऊपर। वजीर आजम को कहें कि जुर्रत करे और यहां पे आए और इन नामों की कसम खा के कह करे कि वो सच कह रहे हैं, हम भी कसम खाएंगे कि हम सच कह रहे हैं और अल्लाह पे छोड़ देंगे। फिर अगर वो उठा जाए कुरान, हम कुरान उठाने को तैयार हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, दरोगोई से काम ले रहा है। कोई लेटर नहीं है। ये आखिरी हद तक जाएगा अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, आखिरी हद तक। ये मुल्क को तबाह कर देगा। जितने झूठ इसने बोले हैं पिछले 4 साल के अंदर, जितनी साजिशें इसने की हैं, इस वक्त भी साजिश कर रहा है, कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए और ये असेंबली लपेटी जाए जो है, इस वक्त भी साजिश कर रहा है। अगर उसमें जुर्रत है फेस करने की, पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदों की यहां पे कुर्सी पे आ बैठे, ये कुर्सी पे नहीं दोबारा बैठ सकेगा। इस कुर्सी के ऊपर वो नहीं बैठ सकेगा। मैं आपको कह रहा हूं, नहीं बैठ सकेगा। उसमें जुर्रत है तो आके बैठे इस कुर्सी के ऊपर। जनाब चेयरमैन, बड़ी हमने तकरीरें सुनी है। जो स्पीकर साहब के चेंबर में जो हो रहा है पिछले चंद घंटों से या आज सारे दिन से, कल रात से हो रहा है, उनके घर में हो रहा है। उनके घर में जितनी भी नेगोशिएशंस हुए, कोई सिरे नहीं चढ़ी पिछले 3 साल के अंदर। मैं गवाह हूं इस चीज का। यही परवेज खटक साहब, यही असद उमर साहब, यही सारे लोग जो है उन नेगोशिएशंस में होते थे। इनके हाथ में कुछ नहीं है और ना ये इनके पास कोई मैंडेट है, ना कोई इख्तियार है कि कोई चीज जो है वो इमरान खान के बिहाफ के ऊपर सेटल कर सकें। ये इस अदारे की तौकीर का सवाल है, इस अदारे के एहतराम का सवाल है कि यहां पे मेजॉरिटी ने इस वक्त सेटल कर दिया है। हमारे इस वक्त वोट ज्यादा है, मेजॉरिटी इस तरफ बैठी हुई है, वहां पे मिनॉरिटी बैठी हुई है। आप अभी भी गिनती ले लें, अभी भी इस वक्त भी गिनती ले लें। हम मेजॉरिटी में हैं, ये लोग मिनॉरिटी में हैं। इनका जो है बिस्तरा लपेटा जा चुका है। सिर्फ जो है एक कानूनी और आईनी रिक्वायरमेंट बाकी है कि यहां पे गिनती होनी है। आप इस कुर्सी में बैठ के अपनी पिछली 3 साल की रवायात, अपने वालिद की रवायात जो है
उनको उनका ख्याल करते हुए, उनको सरबुलंद करते हुए इस यहां पे काउंटिंग करवाएं और इमरान खान का बोरिया बिस्तरा बेच के उसको घर भिजवाएं। जनाब स्पीकर, वो इस वक्त नाजायज काबिज है इस कुर्सी के ऊपर, उसका कोई हक नहीं बनता, उसका कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल हक नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग का ऑर्डर दिया हुआ है, आज तीसरा दिन है, सारे दिन जो है गुजर गया है, 12 बजे जो है मुद्दत खत्म हो जानी है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑपरेटिव हो जाएगा। आप खुद स्पेस दे रहे हैं जुडिशरी को, जो स्पेस हमारी है। अगर आपको ऐवान के वकार का ख्याल है तो यहां पे काउंटिंग कराए ताकि ये इख्तियार इस ऐवान के पास रहे, दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाए। आप खुद बेतौकीरी कर रहे हैं इस ऐवान की, आप खुद बेइज्जती कर रहे हैं इस ऐवान की। यू ओ इट टू दिस इंस्टीट्यूशन के काउंटिंग करवाएं आप, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में मेरा लीडर उसके खिलाफ मुकदमे बने, 10,000 दिरहम की तनख्वाह न लेने पे उसको जो है नाअहल करार दिया गया। वो जेआईटी के आगे पेश हुआ, वो अदालतों में पेश हुआ, उसने अदालतों का कानून का एहतराम किया, कैद हो गया, बेटी के साथ कैद हो गया, लेकिन उसने अदालत और कानून की जो है मजाक नहीं उड़ाया जिस तरह इमरान खान उड़ा रहा है। इसको कहते हैं कि जो लीडर होते हैं, ये काबिज था, 2018 में इसको कब्जा दिया गया था, अब ये खाली नहीं कर रहा। ये उस दुकानदार की तरह है जिसको आप किराए पे दुकान देते हैं, बाद में उसको लिए पुलिस बुला के उसे खाली करानी पड़ती है, और वही है, पुलिस नहीं तो कोई और आ जाएगा इसे खाली कराने के लिए। आप चेयरमैन हैं, ऑर्डर करें, इस वक्त काउंटिंग कर लेते हैं, 3 मिनट ही सारा काम मुक जाता है, फारग हो जाते हैं सारे। जो इतनी लंबी लंबी तकरीरें करते हो, कब्रों की कमाई खाने वाला जो है, उसको कोई ना देखे। जनाब चेयरमैन, ना कोई शर्म होती है ना कोई हया होती है। देखें, और ये लीडर इनका आता नहीं है, ये बेचारे पीछे कवाल जो है तालियां मारने बैठे हुए यहां पे। लीडर में जुर्रत नहीं है, मैं खुदा की कसम खा कहता हूं उसमें जुर्रत नहीं है कि इधर आके बैठे और हमें फेस करे, काउंटिंग फेस करे। मेरा लीडर था जिसने कानून और अदालत का जो एहतराम किया, उसका जद्दे अमजद था, बिलावल का नाना था, उसने कानून का एहतराम किया, फांसी का फंदा चूम लिया, लेकिन जो है कानून का एहतराम किया। ये हमारे अजदाद हैं, ये हमारे लीडर हैं। उनका लीडर एक बुज़दिल शख्स है जो कुर्सी में नहीं बैठ सकता इस वक्त आके। बुलाएं चेयरमैन उसको, इनको कहें कि खाली खुली पढ़ के ना मारे, उसको बुलाएं इसको। मैं उसको बताता हूं उसकी औकात क्या है। हम उनके ट्रैप पे फंस रहे हैं। मैंने 2, 3, 4 घंटे जो है तकरीरें इनकी सुनी है, थोड़ा सा हिसाब बराबर कराना था। जनाब अली, काउंटिंग करवाएं, मेहरबानी।